जिस प्रकार से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओबीसी बिलांग से आता हूँ, कभी बोलता है कि इस देश में दो जात होता है, गरीब और अमीर। तो इसलिए हमारा ये कहना हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी का कि इस देश में कितने जाति हैं, उस जात कितने जनसंख्या ये जानने का अधिकार है, चाहे वो ओबीसी क्यों ना हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य वर्ग हो, इसका एक आंकड़ा लिख ले। ताकि कहना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसको बोला है, जब संविधान बनाया था तो बोला था जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था जब देश महात्मा गांधी जी ने आज़ाद करा अंग्रेजों से। तो इसका मूल भाव को समझिए। अगर आपके घर में अगर 5 बेटे हैं किसी घर, तो 5 बेटे में अगर आपको जमीन जायदाद को बंटवारा करेंगे तो उसके अनुपात करते हैं। तो उसी प्रकार की इस देश के भावना को समझते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल करके कह रही है कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए, किसका जितना संख्या है उसको उनको पता चलना चाहिए कि इस देश में रहने वाले किस जाति का कितना जनसंख्या है। और रही बात, हम लोग कभी धर्म के नाम में राजनीतिक नहीं करते ना जाति के नाम पे। हाँ, जाति का जनसंख्या को बताना है हमारा, उसके आड़ पे राजनीतिक नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे राजनीतिक करते हैं, धर्म के नाम में राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा तो समता मूलक समाज बनाने की है। कबीर साहब ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अब पंडित भया ना कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये कौन कहा था? कबीर साहब। उसी को राहुल गांधी जी अभी बोल रहे हैं कि प्रेम की भाषा, एक जाति का दूसरा जाति से, एक धर्म का दूसरा धर्म से प्रेम होना चाहिए। इसको कबीर साहब बोला था। गुरु घासीदास जी इसी छत्तीसगढ़ के पावन धरती में बोला था, मैन के एक समान। इसी विचारधारा को लेकर के राहुल गांधी जी उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत के कोने कोने से चल करके जोड़ने के काम। नक्सलवाद को अगर कहा जाए तो जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार 5 साल में जो चल रही थी, आप मीडिया वाले ही हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार से घटना घटी थी। वो धीरे धीरे कम होते होते नहीं के समान हो गया था। लेकिन जैसे ही आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो कहने के मतलब यही है कि जिस प्रकार से आप लोग देखें कि कैसा घटना बढ़ती जा रही है, ये साफ जाहिर होता है कि लोग योजना चलाने से, उनको प्रेम करने से या उनको एक भाईचारा बनाने से ये देश में हल हो सकता है, नफरत बोने से नहीं हो सकता। इसलिए जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, नक्सलवाद आज यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ पर और दिनों दिन देखेंगे तो किस प्रकार से घटना घट रही है, ये चिंता का विषय है। मठाधीश जी को मैं प्रणाम करता हूँ, हालांकि मैं तो सुना नहीं हूँ क्या कहा है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राज में ना मठाधीश का सम्मान है, ना गौ मैया का सम्मान है। अभी देखे होंगे जब वहाँ पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया तो मठाधीश को भी नहीं बुलाया गया। उसी प्रकार के यहाँ पर गौ माँ का भी यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। हमारी सरकार थी तो गौ माता को गौठान में उसको रख करके उनको सेवा करने का हम लोग जो है एक प्रयास किया गया था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ना मठाधीश का सम्मान है, ना यहाँ पर गौ माँ का सम्मान है, ना यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई सम्मान है। सिर्फ यहाँ पर धर्म का नफरत बोने के प्रयास किए जा रहे हैं।